राकेश भाई, वो लोग दुकानदार थोड़ी है इनके जैसे। मुसलमान ने किसने कहा कि दबाव लोगों महसूस की कर रहा वोट हूं बेच बेच कर आए। क्या क्या एक मिनट मुसलमान ने किसने हाँ, कहा अरे कि दबाव कहा महसूस कर रहा हूं? अरे कहा भाई, मुसलमान ने कहा, एसटी हसन ने कहा कि ये मुसलमान ने हिंदू किसने कहा कि मुस्लिम को दबाव टारगेट महसूस किया कर जा रहा रहा है, जो आप बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, गलत कह रहे हो आप। गलत कह रहा हूं, बाइट बिल्कुल सुनवाई। गलत कह रहे हो आप। अरे बाइट सुनवाई रशीदी साहब, बिल्कुल गलत सुनते कह नहीं रहे है हो आप। आप। चलिए, गलत सब ने कर अपनी रहे हो बात पूरी उनकी करिए। बातों को। मैं बोल रही हूँ कोई कि मुसलमान आपकी दबाव में तरह नहीं है। दूसरे धर्म के लोग देश के खिलाफ बोलने वाले या समझने वाले नहीं हैं। देश के साथ रहने वाले लोग हैं। वो लोग नहीं करेंगे आपकी तरह उपद्रव। वो लोग नहीं भड़काएंगे अपनी कम्युनिटी को कि हाय हाय जो भी कानून आ रहा है वो खराब ही आ रहा है। आपकी तो दुकानें बंद हो रही हैं, आप सिर्फ इसलिए तिल मिला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों से आपका कोई सरोकार है। आपका मुसलमानों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। बेटियों का शोषण आप सालों से करवाते आ रहे हैं। बेटियों को इंसाफ मिलने की बात है यूसीसी में। मुस्लिम बेटियां देश की मुख्य धारा से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ खड़ी हो पाएंगी। यह है आपका दर्द। आप इसलिए तिल मिला रहे हैं। और एक जैनी, एक बुद्धिस्ट भाई, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको इससे प्रॉब्लम हुई हो। सिर्फ साजिद रशीदी छाप टाइप जो मौलाना है, मुल्ला कहती हूं वैसे में, लेकिन साजिद रशीदी भाई मेरी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए बोल रही हूं भाई, अब तो छोड़ दीजिए मुसलमानों का दामन। कब तक आप बेचारों का शोषण करते रहेंगे? देश के खिलाफ पत्थरबाज, पंचरबाज ये बना के छोड़ देते हैं आप। और मुसलमानों को देश की मुख्यधारा में जुड़ने नहीं दिया आपने इतने सालों में। क्या आप कौमी रहबर बने घूमते हैं नकली? बस दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली, बन गए कौमी रहबर। ठीक है, और कुछ भी बोलना शुरू कर मुमताज दिया। आलम रिजवी, बावजूद इसके कि इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए है, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि दबाव में लाया जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? आप महसूस कर रहे हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल बीजेपी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रही, बीजेपी हिंदुओं को टारगेट कर रही है। अच्छा, उसे हिंदुओं का वोट चाहिए, उसे 2024 में जीत चाहिए, उसे चाहिए कि न तो बेरोजगारी पे बात हो, न तो महंगाई पे बात हो, न तो भारत की अर्थव्यवस्था पे बात हो। इसी तमाम चीजों में उलझा दो। तो अगर इतना अच्छा था, एक मिनट रुक जाइए, मैं कब से आपसे सुन रहा था। एक मिनट, नहीं, एक मिनट पूरी बात, एक मिनट तो दीजिए आप, एक मिनट तो दीजिए भाई। ऐसा है अगर इतना अच्छा था तो 10 साल मोदी की सरकार थी, केंद्र में क्यों नहीं लाई ये सरकार? लेकिन केंद्र में नहीं ला सकते, ये केंद्र में लाने से डरते हैं। इनको तो सिर्फ एक मैसेज देना है। अच्छा। एक स्टेट का मामला है, एक स्टेट जो है कब से गा रहा है ला रहा हूं, ला रहा हूं, ला रहा हूं। अरे भाई लाओ ना, कौन मना कर रहा है? लाए तो क्या हो गया? अरे बोल दीजिए ना कि आप खुश हैं ना। कोई देखिए, अरे रणवीर साहब, आप खुश हैं कि कुछ नहीं है, ये बता दीजिए। नहीं है। आप खुश हैं कि उदास हैं? नहीं, इसमें कुछ भी। अरे आप खुश हैं कि उदास हैं? नहीं, इसमें ना खुश ना खुशी ना गम, इसमें क्या है? इनकी एक बात बता दीजिए ना, तलाक सबके लिए, अरे सुनिए ना, तलाक सबके लिए एक जैसा होगा। अरे भाई, तलाक से एक जैसे शादी, तलाक है। अच्छा, कोई एक अलग अलग नहीं, सब एक से अधिक शादी नहीं कर पाएंगे। सब एक लड़के लड़की को एक जैसा अधिकार मिलेगा संपत्ति में। खुश है ना? भाई सब एक जैसा है। और एक चीज और बता दे पांडे जी, अभी हमारा संविधान जिंदा है। ठीक, अगर हमारे जो हुकूक हैं, ठीक है, जो दिए गए हैं, मजहबी जो आजादी दी गई है, अच्छा, ठीक है, तो इससे मजहबी आजादी छिन जाएगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, इससे मजहबी आजादी छिन जाएगी आपकी? अरे रणवीर साहब, इससे मजहबी आजादी छिन जाएगी आपकी? मुकाबला किया जाएगा। आप बताइए ना, मजहबी आजादी छिन जाएगी आपकी? किया जाएगा, इसमें कोई मजहबी आजादी छिन जाएगी आपकी? नहीं, अगर छीनने की कोशिश की गई, कहां छीनने की कोशिश हो रही है? की गई तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। फिर क्यों हंगामा मचा रहे हो? चलिए, आरपी सिंह, सीधा आरोप आप पर है, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, महिलाओं की आजादी मिले, महिलाओं को बराबर अधिकार मिले तो इनको दिक्कत है। अगर बेटी मेरी भी है, बेटी इनकी भी है, उस बेटी को वैसे अधिकार मिले जैसे सब बेटियों को मिलती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? सर टोका तो नहीं मैंने आपको, सर किसी को आप बोल रहे थे जैसे टोका क्या किसी आपको एक में? नहीं तो हमें क्यों? और अगर उसमें अगर 4-4 शादियां रोकी जाए, देखिए आप, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर बेटियों को अडॉप्शन का राइट बराबर हो, उसमें किसको दिक्कत है? अगर मेरी बेटी कल कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, उसको किसको दिक्कत है? तो सबके अधिकार एक जैसे हो। हाँ, निकाह हलाला जैसे कुकर्म ना हो, वो रुकने चाहिए।
वो ऐसे काम रुकने चाहिए जो कि एक समाज में कोई दिक्कत एक खड़ी मिसाल करते हैं। बताइए आपकी नजर में, आप सर एक मिनट रुकिए सर, आपको अच्छी बात है, देखो आप अरे बोले, रुक जाइए ना, अरे तो सर, आप बोलिए ना कि बोले, खुलकर मैंने विरोध टोका करते हैं क्या रिजवी साहब, बताइए ना, बोलिए ना सर, कि मैंने खत्म हो आपको जाए टोका ऐसी क्या? चीजें। सुनने की आप क्षमता सुन रखो, लीजिए, माधव रखो। आरपी सिंह खत्म कर रुकिए, आरपी सिंह 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ, आते रुक जाइए ना, फिर आप समर्थन भी करेंगे, कह रहे हैं हम कौन होते हैं, रुक जाइए, मत इतना बौखलाइए, समझ रहा हूं मैं क्या दिक्कत है। तो आरपी सिंह अपनी बात पूरी करिए 30 सेकंड। तो दिक्कत यह है कि इन्होंने आज तक महिलाओं का उत्पीड़न करने का ठेका ले रखा है। इनके मतलब इन्होंने मतलब ये जो कुछ लोग हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, इनको लगता है कि हम जैसे चाहे वैसे हम सब चीजों का उपयोग दुरुपयोग करें, हम जैसे चाहे वैसे अपने अधिकार का उपयोग करें। उन्होंने परंतु बदली, अफसोस ये है कि वो जाते हैं उस ठीक है। तरफ अगर कोई एक सरकार अच्छा, चाह रही है कि रुकिए, एक रुकिए। ऐसा और यही कानून अरे बोल रुक रही जाइए है, रिजवी तब तक नहीं साहब, बोल रुकिए रही है। शबनम, रुकिए, यही- समय यही थोड़ा सब कम है, कुछ गौ- अरे रुकिए, समय थोड़ा कम है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुक करना पड़ेगा। बासी साहब एक आपकी टिप्पणी हो जाए, विवाह के लिए, तलाक के लिए, गुजारा भत्ता के लिए, उत्तराधिकार के लिए, एडॉप्शन के लिए एक जैसा नियम है, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये एक धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी भाई कह रहे थे संविधान की बात, संविधान का अर्थ भी नहीं मालूम। संविधान यानी एक समान कानून, तो आपको पता था कि हमें नहीं मालूम। संविधान का मतलब है एक समान कानून। हम हिंदी नहीं जानते। मैंने बोला मैं चुप रहना। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि संविधान पता नहीं ये है? केवल शुरुआत क्यों गलत करते इस हो भाई? मुस्लिम समाज को अरे आप अपना गुमराह ज्ञान करने दीजिए, के हमें लिए, क्यों ज्ञान दे रहे हैं? गुमराह करने के लिए केवल प्रोपेगेंडा चाहते हैं। और ये केवल भाजपा का विरोध है। यूसीसी किसी धर्म के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं है। यूसीसी किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी मजहब के लिए नहीं है, किसी पंथ के लिए नहीं है। परंतु इनको दिक्कत यह है कि जो कुरान कहता है हमारा, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का कानून मानो, ना उस कानून को मानते हैं, ना कुरान को मानते हैं, ना हदीस को मानते हैं, तर्जुमान बन गए और ना ये देश को मानते हैं। केवल देश में ये केवल राजनीति, ये केवल देश में एक ऐसा उत्पाद बनाना चाहते हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम भाई टूट जाए। कोई नहीं कर रहा है। मुसलमान कांग्रेस को भी खुला चैलेंज करते हैं। आज जो कुछ हो रहा है कांग्रेस की वजह से हो रहा है, कांग्रेस की वजह से हो रहा है। मैं कभी कांग्रेस की बात नहीं करता। कांग्रेस सबसे बड़ी लुटेरी है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग जो पसमानदा मुसलमान भाई कहां? अरे रुक जाइए रिजवी साहब, अरे रिजवी साहब, पसमानदा की कहां? अरे रिजवी भाई, अरे रिजवी भाई इतना मत बौखलाइए, इतना मत बौखलाइए कि इनको मुस्लिम ही मत मानिए। ये आपके दोहरेपन को दिखाता है। आप पसमानदा ये भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी हज जाते हैं। इन लोगों को लालच दिलाया जा रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं। लालच तुम है क्या हमारा वोट बैंक खत्म हो रहा है? इनका मुस्लिम समाज से पसमानदा से भी हाथ हटने वाला है, उनको भी झुनझुना दिखा दिया जाएगा। अच्छा रुकिए, आरपी सिंह कुछ कह रहे हैं, एक लाइन में आरपी सिंह, मुझे एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करना पड़ेगा। सर मुझे इतना कहना है कि इन्होंने कोई मिनॉरिटीज का ठेका उठा लिया क्या? यही सर मिनॉरिटीज है अच्छा देश के ठीक अंदर है, क्या? रशीदी साहब का भी एक सवाल है, वो भी नोटिस कर दिया जाए। बोलिए रशीदी साहब। आरपी सिंह जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। 25 से 30 लाख मेरी हिंदू बहनें अबेंडेड हैं, उनके लिए आपने 10 साल में क्या किया है अभी तक? तो उतरिए ना सड़क पर, अगर आपको लगता है कि हिंदू बहनों के साथ अन्याय हुआ है तो ऐसा करिए, हिंदू मुस्लिम सिख जितनी बहनें हैं सबके लिए आप आवाज बुलंद करिए। लेकिन उसके लिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, दोगले लोगों के लिए ये आप, अरे दोगली राजनीति करने वाले लोगों, एक मिनट रशीदी साहब, ये आपके घर की भाषा हो सकती है, ये सड़क छाप भाषा सच चैनल पर आकर मत इस्तेमाल किया करिए, मैं बार बार कह चुका हूं। और रिजवी साहब आप इनको आप मुसलमानी नहीं मानते, गजब स्थिति है। ठीक है।